किसी भी मुल्क को चलाने के लिए सरकार और कोर्ट दोनों का रोल सबसे ज्यादा अहम होता है। पाकिस्तान में सरकार तो पहले ही कठपुतली थी। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की हैसियत भी जीरो कर दी गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान में भुखमरी, कंगाली से हालात बेहद खराब हो चुके हैं और आवाम के लिए कुछ भी कर सकने वाली हर एजेंसी, हर संस्थान मटिया मेट हो चुका है। बर्बादी की खाई में पाकिस्तान इतनी तेजी से गिर रहा है कि अब इसका बाहर निकलना मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाशिंदे भारत आने वाली सड़क की ओर देख रहे हैं। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. कटोरा छाप पाकिस्तान पर कब्जे के लिए सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट और फौज सब गुत्थम गुत्था हो गए हैं और आवाम अपने खाली कटोरे पर जार जार रो रही है। नहीं, हमारे घर हम सारे दिन से भूखे रह रहे हैं। ये हमें नहीं देते, अपने मुंह मुलाजा को आटा दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। हमारे आंसू देखे हमें तो कुछ देना, अपने मुंह मुलाजा को देखे और काट फेंक रहे हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जीरो हो गई। पाकिस्तान में फौज फिर से हीरो बनेगी। पाकिस्तान में वजीर आजम का काम भी सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। How dare this happened in Pakistan, sir? पार्लियामान का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है। अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे, जो कानून वो किसी के लिए बनाए खुद अपने ऊपर भी लागू करें। अगर ये 3 जजेस का बेंच जो है वो पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है या घर भेज सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये अमल भी एक दफा हो ही जाना चाहिए। हम एक जमहूरियत की एक्टिंग तो कर लें कि ऑपोजिशन को बोलने का मौका दें। आपकी सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक आपकी अजमत का रास्ता है, एक आपकी तबाही का रास्ता है। आपने कभी किसी लीडर को सर पे बाल्टी रखकर देखा है अदालत में जाते हुए? मतलब उसको अपने मुंह से इतना प्यार है। पाकिस्तान में आखिरकार वही हुआ जिसके पूरे आसार दिख रहे थे। महज नाम के लिए भी जो कानून और संविधान था उसकी भी धज्जियां उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के पक्ष में फैसला सुनाया था तो शहबाज सरकार ने बाकायदा संसद के भीतर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चिंदी चिंदी कर दिया। ये ऐवान CP नंबर 5 2023 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है। वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। अदालत उज़्मा के फैसले के ज़रिए अज़ खुद तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़रसानी करे। शुक्रिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 राज्यों में चुनाव करवाए जाएं, लेकिन शहबाज सरकार ने साफ कह दिया कि नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि चुनाव खर्च के लिए पैसे दो, शहबाज सरकार ने कह दिया कि पैसे नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संविधान का पालन करो, तो शहबाज सरकार कह रही है कि कोर्ट का फैसला ही गलत है। हम इदारे का एहतराम करते हैं। हम कहते हैं ना सर, ऑनरेबल जज हम कहते हैं, एंड बिकॉज दे आर ऑनरेबल हम कहते हैं लॉर्डशिप। हमने ये सब इसलिए नहीं किया है स्पीकर साहब कि आज भी हम उस अदारे से गलत फैसले सुने। एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और मैं मानती हूँ। इसी तरह सर लॉर्डशिप को भी एग्जीक्यूटिव के मैटर्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। द लॉर्डशिप अलाउड अ डिक्टेटर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हाउ डेयर दिस हैपेंड इन पाकिस्तान सर। इमरान को पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भले ही उनके हक में दे दिया, लेकिन शहबाज सरकार किसी सूरत में चुनाव नहीं होने देगी। लिहाजा वो पहले से ही अपने समर्थकों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं।
आपकी सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आपकी अजमत का रास्ता है, एक आपकी तबाही का रास्ता है। तो जमीन पे भेजा ही एक वजह से है कि इंसाफ करो, मेरी जमीन पे इंसाफ करो। ये दो चीजें याद रखिए नौजवानों, इन दो चीजों पे खड़े रहो, आपकी माशरे में इज्जत बढ़नी शुरू हो जाएगी। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में अदालतों और जजों के बारे में बातचीत पर काफी सावधानी बरती जाती है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में सुप्रीम कोर्ट के जजों को 4 आने की इज्जत भी नहीं बख्शी गई। पाकिस्तान में इस वक्त वजीर आजम का काम भी सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है, पार्लियामान का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज सरकार को आदेश दिया था कि चुनाव खर्च के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए दिए जाएं। पैसे मिले या नहीं, ये बात चुनाव आयोग को 11 अप्रैल तक कोर्ट को बतानी होगी, लेकिन शहबाज सरकार ने 6 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया। तो 5 दिन बाकी रह गए हैं और हुकूमत ने 21 अरब रुपया देना है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन हुकूमत एक करारदाद ला रही है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक दफा फिर मुस्तरद किया जाएगा। अगर इन 5 दिनों में हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया नहीं देती, तो क्या उसके बाद सिर्फ वजीर खजाना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी करेगी? यकीनन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो बुला लेंगे ना कोर्ट के अंदर, वो इन पर्सन बुलाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर को, भाई कि तुम क्यों नहीं दे रहे हो, बात सारी खुलेगी। और ये रेजोल्यूशन जो पास कर रहे हैं, जो असेंबली में जो स्पीच कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा कैसे मेज़ें बजा बजा के और जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक बड़ा कंटेम्पचुअस एटीट्यूड है उनका टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान की संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट को घुटनों पर बिठा दिया गया। सवाल उठता है कि अब होगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ की कुर्सी छीन लेगी? क्या पूरी शहबाज कैबिनेट ही अयोग्य घोषित हो जाएगी या पाकिस्तान की पूरी संसद ही अयोग्य घोषित हो जाएगी? अगर ये 3 जजेस का बेंच जो है वो पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है या घर भेज सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये अमल भी एक दफ़ा हो ही जाना चाहिए। जिस तरह से 3 जजेस के इस बेंच ने बिहेव किया है, इस सो मोटो नोटिस की समाअत करने और उसका और पर फैसला करना जो है, ये मिसकंडक्ट है। इस मिसकंडक्ट के ऊपर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रेफरेंस भेजा जाना चाहिए और आने वाले किसी अजलास में जो है ये फैसला हो सकता है। पाकिस्तान का गृह मंत्री खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है कि सभी सांसदों को अयोग्य करार देकर तो दिखाइए। जमहूरियत की रट लगाने वाले पाकिस्तान में जमहूरियत की क्या औकात है? संसद के भीतर ही इसकी पोल खोल दी गई। मेरी बेटी जब छोटी थी ना, तो वो एक्टिंग करके ऐसे ऐसे थप्पड़ ऐसे ऐसे करके ना रोटी पका के कहती रोटी दो, ऐसे करके वो चाय की प्याली बना के देगी, चाय ना उसमें रोटी होती थी ना चाय होती थी, लेकिन वो एक घरदारी की एक्टिंग कर रही होती थी। हम एक जमहूरियत की ये एक्टिंग तो कर लें कि ऑपोजिशन को बोलने का मौका दे। ये कहाँ बैठ के हम ये डिसीजंस कर रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ या अदलिया के साथ जंग करनी है? जिस राह पे हम जा रहे हैं बड़ा खतरनाक है सर ये रास्ता। जाहिर है आगे की राह पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक है, क्योंकि इमरान समर्थक कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, लेकिन शहबाज सरकार को फौज की शह मिली हुई है, लिहाजा फौज भी सड़क पर उतर सकती है। पूरी 22 करोड़ अवाम जो है खान साहब के साथ खड़ी हुई है, अदलिया के पीछे खड़ी हुई है। अदलिया ने भी देख लिया, जज साहब ने देख लिया है कि अवाम किस तरह क्या चाहती है। अब अवाम ने फैसला कर लिया है कि खान साहब ने आना है, तो कुछ भी कर लें, जो कुछ भी करेंगे ये मजीद जलील होंगे, मजीद नंगे होंगे। और मुझे नहीं लगता कि अदलिया इस बार चुप रहेगी, क्योंकि पहले इन्होंने बहुत बार ये हरकतें कर ली हुई हैं, तो इस बार अदलिया जो है वो चुप नहीं रहेगी। पाकिस्तान की जो अवाम है वो खान के साथ है। पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है? इलेक्शन। मरियम तुम जो हो ना सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लास्टिक सर्जरी से मशहूर हो, और मुझे लगता है तुम्हें एक सर्जरी के लिए और जाना चाहिए। इमरान खान खुद के कत्ल की साजिश के नए नए आरोप लगाकर जनता से सहानुभूति बटोर रहे हैं। खुद पाकिस्तानी गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि अब या तो इमरान बचेगा या हम। और अब तो सुप्रीम कोर्ट और फौज ने भी सियासत में अपनी अपनी साइड चुन ली है। पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब गिरा दो, ये उस शख्स ने कहा है जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है। ये उस शख्स ने कहा है जो वो कह रहे घबराना नहीं, वो सर पे बाल्टी रख के जा रहा है अदालत में। आपने कभी किसी लीडर को सर पे बाल्टी रखकर देखा है अदालत में जाते हुए?
आई मीन तुम्हारे मतलब उसको अपने मुंह से इतना प्यार है, वो ऑब्सेसिव है अपने बारे में। मैंने नार्सिसिस्ट पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लिविंग एग्जांपल ऑफ नार्सिज्म, इट्स इमरान अहमद न्याजी। ही लव्स एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही डजंट लव हिज चिल्ड्रन, ही डजंट लव हिज फैमिली। फौज की आड़ लेकर शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही है। अब चीफ जस्टिस को सोचना है कि वो अपनी जान बचाएं या चहेते इमरान की सियासत बचाएं। हमें तो ये हुक्म दिया जाता है कि वजीर आजम अकेला कुछ नहीं, काबीना है मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के हवाले से। तो जिन्होंने ये हुक्म दिया वो अपने ऊपर उन्होंने क्यों नहीं आज तक लागू किया? जजेस का हम सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो कानून वो किसी के लिए बनाए खुद अपने ऊपर भी लागू करें। अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। पाकिस्तान की दुर्दशा की इन खबरों पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी पैनी नजर रखी जा रही है। 75 सालों से अपने लिए इंसाफ मांग रहे पीओके के लोग साफ देख रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान में इंसाफ का दर ही छिन्न भिन्न कर दिया गया है। लिहाजा पीओके की आस अब सिर्फ भारत है। आप शर्मिंदा होते हैं कि हमने पाकिस्तान लेकर क्या हासिल किया। पाकिस्तान इस वक्त मतलब है एंड ऑफ द लाइफ में चला गया है, टू मच डेंजरस है। हम $1 अरब के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। $8 अरब का सिर्फ उन्होंने एयरफोर्स इंडिया ने सिर्फ जंगी जहाज 8 अरब का उसने सौदा किया है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को पीओके से क्या लेना देना जब उनकी खुद की आवाम ही भूखी मर रही है। इस सारे तमाशे की असल मदारी फौज है। सरकार जीरो है, अब सुप्रीम कोर्ट भी जीरो है और आवाम तो लाइनों में लग लग कर पहले ही जीरो हो चुकी है। पाकिस्तान में आटे की कतार का ये ताजा तरीन वीडियो देखिए। मोटरसाइकिल पर बैठकर बनाया गया ये 1.5 मिनट का वीडियो खत्म हो गया, लेकिन विशाल काय अजगर जैसी ये कतार खत्म नहीं हुई। रमजान का महीना है, हम लोग रोजे रखते, नमाजें पढ़ते, कुरान पढ़ते, लेकिन नहीं, बेकारियों की तरह हमें बना दिया गया है। वो अपने जो जानते हैं उसको देता है, जो नहीं जानते उसको नहीं देता। 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, बहुत महंगाई कर दी है, इतनी रश हरू भरू रोजे में इतनी तकलीफ हो रही है बंदों को, जो क्या बताऊं तुम्हारे को, लड़ पड़ते हैं हम। कि गरीब आदमी के पास में इतना पैसे नहीं होते, ये बोलते 1500 रुपए का सब कुछ देंगे, अब मेरी जैसी तो 500 रुपए लेके खड़ी है। पाकिस्तान में आटे की कतारों में मचने वाली भगदड़ों में अब तक 2 दर्जन जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन शहबाज सरकार को अभी तक आटा बांटने के लिए कोई ठीक ठाक सिस्टम बनाने की भी नहीं सूझी। अभी आटा तकसीम हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, इतने बड़े बड़े पार्क्स सजे हुए हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुफ्त आटे के लिए कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन फिर मुझे याद है कि यार ये इलेक्शन का साल है और हमारे सियासतदान चाहे वो कोई भी हों, उन्हें पब्लिसिटी की तो हमेशा भूख रहती है। सबसे बड़ी बात शायद हमारी आवाम की इज़्ज़त नफ्स को मारना भी तो मकसद है, क्योंकि सफ़ेद पोश तो कभी अपनी औरतों को इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में नहीं भेजेगा, लिहाजा उन्हें भूख से मार कर उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके उन्हें पाक तक लाना भी तो हुकूमत का काम है ना। आने वाले चंद रोज पाकिस्तानियों पर बहुत भारी हैं, क्योंकि कुर्सी की जंग बहुत घिनौनी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट, फौज और इमरान खान की चक्की में पिसकर आम लोगों का हाल आटे जैसा हो जाना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।